चैप्टर 3 मैट्रिसेस। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आएगा, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास आएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in form of rows and columns. In form of rows and columns is known as matrix. An arrangement of elements in form of rows and column is known as matrix. For example के लिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं जिनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें जो हॉरिजॉन्टल वे से लिखा हुआ है 1, 2, 3, इनको हम बोलते हैं रो। ये होगी फर्स्ट रो, ये होगी सेकंड रो, ये होगी थर्ड रो। और जो वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है इनको बोलते हैं हम कॉलम। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 9 एलिमेंट्स लिखे, उसकी 3 तो मैंने रो बना दी और 3 क्या बना दिए, मैंने कॉलम बना दिए और उसको मैंने इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये ब्रैकेट जो है वो मैट्रिक्स को डिनोट करती है। तो ये क्या बन जाएगी, आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 9 एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्या बना दी, उसकी 3 रो बना दी, 3 कॉलम बना दिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइन से वो आपके पास रो है और जो वर्टिकल लाइन से वो आपके पास कॉलम्स है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लिए या तो हम ये वाली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं या फिर हम ये ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का यूज करते हैं मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए। और मैट्रिक्स के इस ब्रैकेट के अंदर जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनको हम एलिमेंट्स तो बोल ही सकते हैं, इनको हम एंट्रीज भी बोल सकते हैं, इनको हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं, मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, एंट्रीज बोल सकते हैं, मेंबर्स बोल सकते हैं। ये आपकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको बोलना चाहते हो। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स में कितनी रो बनती है और कितने कॉलम बनते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम इस मैट्रिक्स की बात करें, 1, 2, 3 रोज है, कॉलम 1, 2, 3 कॉलम्स है। तो पहले हमें रो लिखनी होती है, फिर हमें कॉलम्स लिखने होते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3:3 हो गया। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3:3, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले रो लिखनी होती है, उसके बाद कॉलम लिखनी होती है। और यहाँ इस ऑर्डर को हम हमेशा मैट्रिक्स के यहाँ नीचे की साइड लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर 3:3। सेम वे से एक और एग्जांपल लिया मैंने, 2, 3, 7, 1, 4, 9। मैंने कहा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। तो इसमें क्या है, 1, 2 रो है, इनटू में कॉलम 1, 2, 3 कॉलम है। तो इस ऑर्डर का मैट्रिक्स कितना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2:3। 4 सेम वे से 1, 2, 3, 4। इसकी बात करें तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2:2। ये क्या हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम। थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को हम स्मॉल लेटर से यूज करते हैं। स्मॉल लेटर AIJ या स्मॉल लेटर BIJ, वो आपकी मर्जी होती है। AIJ लो, BIJ लो या CIJ लो, वो आपकी मर्जी होती है। यहाँ पे I जो है वो रो को डिनोट करता है और J जो है वो कॉलम को डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स A ली मैंने, जिसमें एलिमेंट्स लिखे मैंने 1, 2, 3, 7, 2, 3 लाइक दिस। ये एक मैट्रिक्स ली मैंने।
तो मैं इस एलिमेंट की बात करता हूं, इस एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, इसका रो देखना है, इसका कॉलम देखना है। ये कौन सी रो का एलिमेंट है, कौन से कॉलम का एलिमेंट है? पहले रो लिखनी होती है, फिर कॉलम लिखना होता है। तो वन की बात करें तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? वन से डिनोट कर सकते हैं। इस 2 की बात करें तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको 1 2 से डिनोट कर सकते हैं। पहले रो लिखनी होती है, फिर कॉलम। इसकी बात करें तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, पहले रो लिखो फिर कॉलम, तो ये इसको हम 1 3 से लिख सकते हैं। इसकी बात करें तो ये 2 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसकी बात करें तो 2 2 हो जाएगा। इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2 3। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम AIJ से डिनोट करते हैं। आई का मतलब यहाँ रो होता है, जे का मतलब यहाँ क्या होता है? कॉलम होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया हुआ है। फिर हमारे पास आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑफ ए मैट्रिक्स, जनरली हम किसी मैट्रिक्स को A इज इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर m/n ऐसे हम लिखते हैं। यहां पर AIJ ये एलिमेंट्स हो जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हो जाएंगे। यहां पर I जो है, यहां पर जो सिंबल I है वो हम रो के लिए यूज करते हैं। J जो है वो यहां हम कॉलम्स के लिए यूज करते हैं। और AIJ को हम बोलते हैं सफिक्स। AIJ को हम क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। AIJ को हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। IJ को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे सफिक्स बोलते हैं। यस, क्लियर स्टूडेंट्स? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इस फॉर्म से इसको कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको कहा कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2:3 whose elements are given by AIJ is equal to I plus J डिवाइड बाय 2, I plus J डिवाइड बाय 2। तो देखो, सबसे पहले तो क्या है, अपने ऑर्डर देखना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ऐसे आपने लिखना। अब फिर इसका ऑर्डर देखना है। इसमें 2:3 ऑर्डर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 2 रो और 3 कॉलम हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे? 2 रो और 3 कॉलम हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने इसको AIJ की फॉर्म में लिखना है। इसकी फॉर्म में लिखना AIJ की फॉर्म में। 2 रो और 3 कॉलम, या वैसे बोल सकते हैं 2 रो और प्रत्येक रो में 3 एलिमेंट। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखो, AIJ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, AIJ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ith रो का jth एलिमेंट, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इसलिए मैंने क्या बोला, जैसे 2:3 बोला तो इसका मतलब 2 रो 3 कॉलम, या 2 रो और प्रत्येक रो में 3 एलिमेंट। अब एक रो लिखी तो उसमें 3 एलिमेंट आएंगे, तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि इनकी वैल्यू कैसे आएगी कि आप I plus J को ऐड करके बाय में 2 कर दो। इसका मतलब 1 1 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 1 + 1 बाय में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ये I होगा, ये J होगा, I plus J बाय में 2। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1 के इक्वल आ गई। अगर हमें 1 2 की वैल्यू निकालनी है तो 1 + 2 बाय में 3 कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 3/2। अगर हमें A 1 3 निकालना है तो 1 + 3 बाय में 2 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 2। A 2 1 निकालना है तो 2 + 1 बाय में 2 कर देंगे, क्या वैल्यू आएगी इसकी? 3/2। A 2 2 निकालना है तो 2 + 2 बाय में 2 कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 2। A 2 3 निकालना है तो 2 + 3 बाय में 2 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 5/2 के। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 5/2 के।
तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए, ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। तो 1 1 1 के इक्वल है, ये 3/2 के इक्वल हो गया, ये वैल्यू आपके पास 2 के इक्वल हो गई, ये वैल्यू आपके पास 3/2 के इक्वल हो गई, ये वाली वैल्यू आपके पास 2 के इक्वल हो गई, ये वैल्यू आपके पास 5/2 के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जहां पर सफिक्स आई और जे इक्वल होते हैं ना, वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अब यहां से देखें, इस एलिमेंट को हम लिख सकते हैं 1 1, ये 1 2 हो गया, ये 1 3 हो गया, ये 2 1 हो गया, ये एलिमेंट 2 2, ये एलिमेंट 2 3, ये आपके पास 3 1 3 2, और ये वाला एलिमेंट क्या होगा आपके पास 3 3। तो यहां पर देखो सफिक्स आई और जे कहां इक्वल मिल रहे हैं आपको, आई और जे सिर्फ इस लाइन के लोग 1 5 9, इस ये वाली जो लाइन है यहां पर आई और जे क्या मिल रहे हैं आपको, इक्वल मिल रहे हैं। कौन कौन से एलिमेंट 1 1 2 2 3 3। तो इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जहां पर सफिक्स आई और जे इक्वल होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जहां पर आई और जे इक्वल नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2, ये सारे क्या होंगे आपके पास, नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, ए लाइन along diagonal elements, a line along diagonal elements is known as principal diagonal। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल डायगोनल। तो एक लाइन, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, यहां पर ये 1 और 4 ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो इसके अलोंग ये लाइन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। 3 ऑर्डर की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम इनको इस लाइन के अलोंग ले तो इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल डायगोनल। तो ए लाइन अलोंग डायगोनल एलिमेंट्स इज नोन एज ए प्रिंसिपल डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट्स जहां पर आई जे इक्वल होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट जहां पर आई और जे इक्वल नहीं होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल, ए लाइन अलोंग डायगोनल एलिमेंट्स इज नोन एज ए प्रिंसिपल डायगोनल। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा रो मैट्रिक्स का। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो, कॉलम से हमें कोई मतलब नहीं है उसमें। जैसे यहां पर एक रो है, कॉलम की बात करें तो 4 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 1:4। इसको क्या बोलेंगे हम, रो मैट्रिक्स। अगर हम इसको एक ही फॉर्म में, जनरल फॉर्म में देखेंगे तो इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब यहां पर n की वैल्यू क्या होगी 1। सेकंड पॉइंट की बात करें वो आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रो से हमें कोई मतलब नहीं है, कॉलम एक होना चाहिए। जैसे यहां पर कॉलम एक है, रो कितनी है 4, इसका ऑर्डर कितना होगा 4:1। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अगर इसको हम एआईजे की फॉर्म में देखें, जनरल फॉर्म में देखें इसको अगर हम, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1 होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जहां पे नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3 7 2 9 लाइक दिस। इसका ऑर्डर देखें तो 2:3
क्या यहाँ पर रोज और कॉलम्स इक्वल है? नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसको हम जनरल फॉर्म से देखें तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बोलेंगे जब यहाँ पर m नॉट इक्वल टू n होगा, जब यहाँ पर m नॉट इक्वल टू n होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। जहां पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा A 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना है? 2:2। तो क्या है? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, यस, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको अगर हम जनरल फॉर्म से देखें, जनरल फॉर्म से इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं? जब यहां पर m और n क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक चीज और ध्यान रखें कि जैसे ये 2:2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सिंपली अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम बोल सकते हैं 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बोला, तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि जिसको की पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। 3 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? फिर 3:3, मतलब उसमें 3 रो और 3 क्या होंगे? कॉलम। तो ये ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स में वो सिंपली बोल सकता है 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो ये आपको अपने आप पता लगाना कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, किस स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है? 2:3 ऑर्डर की। अगर वो बोलता है 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, किस मैट्रिक्स की? 3:3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की वो बात कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें कुछ पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सेकंड पॉइंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 0 0 3, तो डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल्स 0, स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि यहां पे 2 रो 2 कॉलम है। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ऑर्डर चेक करना होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन डायगोनल्स 0 है। ये डायगोनल एलिमेंट्स ये 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी। कंडीशन किसके ऊपर है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर, कि नॉन डायगोनल 0 होना जरूरी है। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर हम इसको Aij की फॉर्म में देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, m इज इक्वल टू n। m इज इक्वल टू n का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड पॉइंट की बात करें तो Aij इज 0। कौन से Aij? जहां पर फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, वे सारे एलिमेंट 0 होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। 6 पॉइंट की बात करें, इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो सेम 2 पॉइंट तो यहां आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। कौन से फर्स्ट और सेकंड? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सेकंड पॉइंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, आर यस सेम। फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये आपके पास क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। अगर हम इसको Aij की फॉर्म में देखें, चेक भी कर सकते हैं, नॉन डायगोनल 0 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 3:3 ऑर्डर की मैट्रिक्स और सारे डायगोनल एलिमेंट एक जैसे। अगर इसको Aij की फॉर्म में लिखें अपन तो कैसे लिख सकते हैं कि ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कब होगी? फर्स्ट पॉइंट, m इज इक्वल टू n होगा। सेकंड पॉइंट,
aij is equal to 0 not equal to 0 for all I not equal to j। इसमें एक पॉइंट और आ जाएगा, थर्ड पॉइंट aij is equal to k for all I equal to j। मतलब सारे aij जो k होना चाहिए जब i और j इक्वल। अब यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट के लिए यहाँ पर k की वैल्यू 3 है, इस मैट्रिक्स के लिए k की वैल्यू क्या है 3। k का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन वो सारे सेम होने चाहिए, इसका ये मतलब है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 7 पॉइंट, इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट दूसरा नाम होता है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही सारे पॉइंट रहेंगे जो हमने यहां किए होंगे। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल की जगह या 1 आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट सेम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड पॉइंट सेम, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। थर्ड पॉइंट, all diagonal elements are 1, all diagonal elements are 1। तो एग्जांपल के लिए इसमें लिखा a 1, मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपके पास क्या यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ये बार बार यूज होगा यूनिट मैट्रिक्स, ये इसको ध्यान रखें। ये 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है, ये 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है, ये बार बार यूज होगा, इसलिए आप इसको ध्यान से रखिए। किस तरीके से होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। अगर इसको हम aij की फॉर्म में लिखें ना तो सिर्फ यहां पर k की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी सेम पॉइंट रहेंगे। a इज इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर m इज टू n। इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब यहां पर m इक्वल टू n होगा। सेकंड पॉइंट aij is equal to 0 for all I not equal to j। थर्ड पॉइंट और आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा aij, सारे aij 1 होंगे। कौन से aij, जहां पर i equal to j होगी। i equal to j का मतलब क्या होता है, मैंने आपको i equal to j का मतलब होता है यहाँ पर डायगोनल। ये हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसमें जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर हम इसको बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स। जीरो या फिर नल मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं ना, उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। लाइक दिस, लाइक दिस। ये दोनों फॉर्म में होती है। अब ये देखो, ध्यान रखने वाली बात पे, दोनों फॉर्म में होती है। ये स्क्वायर फॉर्म में भी होती है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी होती है। जीरो मैट्रिक्स को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ से। ये भी वर्ड बार बार आएगा जीरो मैट्रिक्स का, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये दो तरह की होती है। पहले हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, लोअर ट्रायंगुलर क्या होती है, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल, मैंने बताया था एक लाइन होती है जो डायगोनल एलिमेंट से पास करती है, उसके ऊपर के एलिमेंट जीरो होता है, उसको हम अबोव प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 2 0 7 9 ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, वो मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स अबोव प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। या ये फॉर्म, या फिर ऐसे ले सकते हो 2 0 0 3 5 0 7 8 9। कंडीशन किसके ऊपर है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स के ऊपर, वे जीरो हो सकते हैं। ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए।
इसको अगर हम ए आई जे की फॉर्म में देखें तो इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? फर्स्ट पॉइंट, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है लोअर ट्रायंगुलर के लिए। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या हो? जीरो। ऑल एलिमेंट्स अबव प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? ए आई जे इज जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे। अब चेक भी कर सकते हो, वे एलिमेंट जीरो होंगे जहां पर आई लेस देन जे होगा। ये एलिमेंट कौन सा आपके पास? ए 1 2, तो यहां आई लेस देन जीरो हुआ। ये एलिमेंट 1 2, ये एलिमेंट 1 3, ये एलिमेंट 2 3, तो यहां पर क्या? आई लेस देन जे। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें एलिमेंट्स अबव प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ये जनरल फॉर्म से हम कैसे इसको बता सकते हैं। फिर इसमें आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेम वे से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेम वे से इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं। और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं। एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो। जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल, तो एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। या फिर ऐसे 2 3 7 0 5 2 0 0 3 लाइक दिस। ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे के एलिमेंट क्या आ रहे हैं? जीरो। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो। यहां पर क्या हो जाएगा? सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि आई ग्रेटर देन जे हो जाएगा। अगर हम इसको जनरल फॉर्म से देखें तो ए आई जे एम इज टू एन, क्या फॉर्म लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? ए आई जे इज जीरो, कौन से? फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। अब चेक कर सकते हो ये एलिमेंट क्या है? 2 1, आई ग्रेटर देन जे। ये एलिमेंट 2 1 है, ये एलिमेंट 3 1 है, ये एलिमेंट 3 2 है। तो आप चेक कर सकते हैं इसको। तो जहां पर आई ग्रेटर देन जे आ रहा है, एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? जीरो हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, comparable matrix. Two matrix A and B are said to be comparable if they are of same order. जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 3 7 8 9, एक मैट्रिक्स मैंने लिखी B, जी मैंने लिखा 2 3 1 और 9। आपने क्या देखना है? A का ऑर्डर देखना है, B का ऑर्डर देखना है। क्या इन दोनों के ऑर्डर सेम है? यस, इन दोनों के ऑर्डर क्या है? सेम है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो टू मैट्रिसेस A and B are said to be comparable if they are of same order. नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal, या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं। टू मैट्रिक्स A and B are said to be equal कब? जब उन दोनों का क्या हो? ऑर्डर सेम हो। पहला पॉइंट तो क्या बोला मैंने? ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये 2:3 की मैट्रिक्स है तो ये भी 2:3 की होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है। फिर क्रोस्पोंडिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्रोस्पोंडिंग वैल्यू सेम होने का मतलब अगर यहां 1 1 पे 1 है तो यहां भी 1 होगा, यहां 7 है तो यहां भी क्या होगा? 7 होगा, 1 2 है। यहां 9 है तो यहां भी क्या होगा? 9 होगा। यहां माइनस के 2 है तो यहां पर भी 2 1 पर -2 होगा। यहां 3 है तो यहां पर भी क्या होगा? 3 होगा। यहां 5 है तो यहां पर भी क्या होगा बेटा? 5 होगा 2 3 पर। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम होनी चाहिए। 1 1 पर यहां 1 है तो यहां भी 1 होगा, यहां 7 है तो यहां भी 7 होगा, यहां 9 है तो यहां भी 9 होगा। तो उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिसेस या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं। कब? जब वो मैट्रिसेस क्या हो? सेम ऑर्डर की हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हो? सेम हो। क्या काम आएगी? फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या काम आती है इक्वलिटी मैट्रिक्स? जैसे मैंने बोला 3 5 -2 और 7, ये एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स जो है वो इसके इक्वल है 3 A B और 7। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो अब यहां से B की वैल्यू होता है तो इक्वल है तो ऑर्डर तो सेम हो गया, तो अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी सेम होगी। तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 5 और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पे आपके पास 7। इसको बोलते हैं आप इक्वल मैट्रिसेस या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड
having same corresponding entries. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। कह रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ और ये वाली एंट्रीज हमें बतानी है। तो देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब इसमें कितनी रो है, 1 2 3 3 रो है और 4 क्या कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 to 4। नंबर ऑफ एलिमेंट, आप इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लो तो 12 एलिमेंट्स या यहाँ से काउंट कर सकते हो, उतने एलिमेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट में पूछा हुआ 1 3 एंट्री, यानी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ये वैल्यू किसके बोला जाएगी 19 के। 2 1 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये वैल्यू आ जाएगी 35 के। 2 4 सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट ये एंट्री आ जाएगी 12 के। और 2 3 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट ये किसके बोला जाएगा 5/2। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। सबसे पहले तो देखो अगर 24 एलिमेंट्स है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है बेटा, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है ये हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। तो आप वो दो नंबर लो जिनका प्रोडक्ट 24 आता है, वो सारे इसके आंसर हो जाएंगे। तो वो आंसर कौन से हो सकते हैं, 1 into 24, 24 into 1, 3 into 8, 8 into 3, 8 into 3, 6 into 4, 4 into 6, 4 into 6, 2 into 12 और 12 into 2। वे दो नंबर लो जिनका प्रोडक्ट जो है आपके पास 24 आता है, वे सारे पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे उस मैट्रिक्स से जिसमें 24 एलिमेंट है। तो 1 into 24, 24 into 1, 3 into 8, 8 into 3, 6 into 4, 4 into 6, 2 into 12 और 12 into 2। तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। अब मैंने ध्यान रखने वाली बात क्या बोली, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उस वे हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं, तो फ्रैक्शनल नहीं लेने होंगे यहाँ पे। अगर 13 एलिमेंट्स हो तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 1 into 13 और 13 into 1। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 आप अपने आप ट्राई करें, क्योंकि मैंने आपको इनका एक एक मेथड आपको बता दिया था कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही, डू योरसेल्फ, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूं। इसमें ये 2:2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2:2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। ये कह रहा है ये दोनों इक्वल है, ए बी की वैल्यू निकालो। तो देखो फर्स्ट एंट्री a माइनस बी, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी -1 के। 2a माइनस बी ये एंट्री किसके इक्वल होगी 0 के। 2a प्लस सी ये वैल्यू किसके इक्वल होगी 5 के। और 3c प्लस डी ये वैल्यू किसके इक्वल होगी 13 के। आप इन दोनों को सोल्व करके a की वैल्यू निकाल लेना। a की वैल्यू यहाँ रखोगे, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। इस क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है एक मैट्रिक्स है 3:3 ऑर्डर की। इसका मतलब उसमें क्या होंगे 9 एलिमेंट होंगे, लेकिन वो कह रहा है कि प्रत्येक एंट्री को विद एंट्री 0 1 कि हम उसमें प्रत्येक एंट्री को या तो 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। मतलब इस एंट्री के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है 0 और 1, मतलब 2 वेज हो सकते हैं। इस मैट्रिक्स के, इस मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट 0 भी हो सकता है और क्या हो सकता है 1 भी। सेम वे से ये एलिमेंट भी 0 हो सकता है 1, तो इसके लिए भी कितने होंगे 2 वेज। इसके लिए भी कितने हो जाएंगे 2 वे। ये भी क्या हो सकता है 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। सेम वे से सभी के कितने वे आएंगे 2 वेज आएंगे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस की बात करें तो इन सबको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जाएगा 2⁹ तो इसका आंसर कितना आएगा 512। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3:3 का मतलब 9 एलिमेंट, लेकिन प्रत्येक एंट्री को, इस मैट्रिक्स की प्रत्येक एंट्री को हम या तो 1 लिख सकते हैं या 0। इसका मतलब एक एंट्री के 2 वे हो गए, तो 2 वे इसके हो गए, 2 वे इसके हो गए, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, बाद में इन सभी को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2⁹ यानी 512 मैट्रिसेस हम यहाँ से बना सकते हैं।